राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कि शरद पूर्णिमा से कौन कौन से व्रत नियम लिए जाते हैं, उनका उद्यापन कैसे किया जाता है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। सबसे बड़ी पूर्णिमा होती ही है। इसी दिन से कार्तिक मास स्नान भी शुरू हो जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पूर्णिमा के दिन बहुत सारे पूर्णिमा व्रत के नियम लिए जाते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि, क्योंकि आप किसी भी वस्तु का व्रत नियम लेंगे तो पूजा विधि लगभग सबकी एक जैसी ही होगी। इस पूजा के लिए आप सबसे पहले पूजा के अनुरूप कपड़े पहने, चुंदरी ओढ़े, फिर कोई पाटा या चौकी ले लें या फिर आंगन में मिट्टी का चौका लगा लें, उस पर गेहूँ रखें, गणेश जी विराजमान करें, पानी का लोटा रखें, थोड़े गुड़, बताशे या हलवा रखें। फिर सबसे पहले गणेश जी को तिलक करें, खुद को तिलक करें, लोटे पर स्वास्तिक बनाएं और पाटे पर 13 बिंदियाँ लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, गुड़ पतासे हलवे जो भी आपने मीठे में रखा है उसका गणेश जी का भोग लगाएं। फिर 13 गेहूं के दाने और थोड़ा सा मीठा हाथ में लेकर फिर पूर्णिमा, बिंदायक जी, लपसी तपसी, आड़ी बाड़ी की कहानी सुने। इस कहानी की सभी वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो कहानी हमने जल का लोटा लिया है वह लेकर इन गेहूं के आके से सूरज भगवान जी को अर्घ दें। इस तरह पूर्णिमा के सभी व्रत नियम की कहानी सुनी जाती है। लेकिन इन व्रत नियम में एक चांद पूर्णिमा तथा एक तारा पूर्णिमा का नियम भी लिया जाता है, जिसमें इस जल के लोटे और गेहूं की आंखें उठाकर रख दें, फिर चांद और तारे उगने पर ही अर्घ दें। फिर अगले दिन कहानी के गुड़, पताशे, गेहूं आदि सभी सामान ब्राह्मण को दे दें या मंदिर में चढ़ा दें। अब आप जिस भी वस्तु का व्रत नियम ले रहे हैं उस वस्तु को 2 तरह से दान किया जा सकता है। जैसे आप जो भी वस्तु का नियम ले रहे हैं वह 13 की गिनती में ही ले। कुछ लोग 14 भी ले लेते हैं। आप 13 या 14 जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हर वस्तु की एक गिनती हो, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा चाहे आप वैसा करें। अब इस व्रत का नियम एक शरद पूर्णिमा से अगली शरद पूर्णिमा तक लिया जाता है, जिसमें आप किसी भी एक वस्तु का नियम ले लें। जैसे मान लीजिए आप चूड़ा पूनम का नियम ले रहे हैं, तो उसके लिए जो पूजा विधि बताई है वैसे ही पूरे साल कहानी सुने और अगली शरद पूर्णिमा को इसका उद्यापन करें। उद्यापन के लिए कहानी सुनते समय 13 चूड़े लेकर सब पर दक्षिणा रखकर कहानी सुनने के स्थान पर ही रख लें। फिर कहानी सुनने के बाद सभी पर रोली के छींटे देकर 7 बार हाथ घुमाकर कलप दें। फिर एक सासू माँ को और बाकी सुहागिन महिलाओं को दे दें। यह सुहागिन चाहे परिवार की हो, चाहे आस पड़ोसी या ब्राह्मणी हो, दे सकते हैं। और यदि आप 13 चूड़े नहीं दे सकते तो एक चूड़े का सेट उद्यापन के दिन कहानी में रखकर सासू माँ या किसी भी सुहागन को पैर छूकर दे सकते हैं। या फिर आप 13 चूड़े एक साथ नहीं दे सकते तो हर पूर्णिमा को एक एक चूड़ा रखकर कहानी सुनकर एक एक सुहागन को हर महीने देते जाएं। अब यह तो आपने एक वस्तु का 1 साल का नियम लिया है। अब आप चाहें तो एक ही साल में हर पूर्णिमा को अलग अलग वस्तुओं का नियम भी ले सकते हैं। उस दिन आप उद्यापन कर दें। जैसे शरद पूर्णिमा को चूड़े का नियम लेकर उस दिन उद्यापन कर दें, अगली पूर्णिमा को चुंदरी का नियम ले लें और उसी दिन उद्यापन कर दें। ऐसे हर पूर्णिमा को अलग अलग वस्तुओं का नियम लेते जाएं, उद्यापन करते जाएं। तो ऐसे एक ही साल में आपके सारे नियम पूरे हो जाएंगे। यदि सामर्थ्य हो तो सभी वस्तुएं 13 की गिनती में ही लें, पर यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप एक एक वस्तु लेकर यह नियम पूरे कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं का नियम लिया जाता है और उनका उद्यापन कैसे किया जाता है। इनमें से कोई भी नियम पहले या बाद में लिया जा सकता है। पहला नियम है सादा पूर्णिमा व्रत। इसमें आपको किसी वस्तु का नियम नहीं लेना है, केवल एक शरद पूर्णिमा से शुरू करें, बताई गई पूजा विधि के अनुसार पूजा करें, एक समय भोजन करें और अगली शरद पूर्णिमा को इसका उद्यापन कर दें। उद्यापन के लिए कहानी सुनते समय एक बेस रखें, जिसमें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान, पैसे आदि रखकर कहानी सुनकर सासू माँ को पैर छूकर दें। दूसरा व्रत नियम है करवा पूनम। इसमें आप यदि 1 साल का नियम ले रहे हैं तो शरद पूर्णिमा से शुरू करें। कहानी सुनते समय एक मिट्टी के करवे में गेहूं भरकर उस पर 2 पताशे रखकर दक्षिण न रखें, मोली बांधे, स्वास्तिक बनाए। फिर कहानी सुनकर गेहूं का वह करवा ब्राह्मणी या मंदिर में दे दें। फिर उद्यापन के लिए अगली शरद पूर्णिमा पर 13 स्टील के लोटे या गिलास में गेहूं से भरकर उन पर बताशी और दक्षिणा रखें। फिर उन सभी 13 लोटों को कहानी सुनने के स्थान पर रखें। कहानी सुनने के बाद सभी सामान पर रोली के छींटे देकर 7 बार हाथ फेरे, एक सासू माँ को और बाकी सुहागिनों को दे दें। और यदि एक साथ नहीं देना चाहें तो हर पूर्णिमा को मिट्टी के करवे की जगह स्टील का लोटा या गिलास रख सकते हैं। फिर वह एक एक सुहागिनों को देते जाएं। आखिरी में उद्यापन वाले दिन सासू माँ को दे दें। ऐसे ही विधि सब वस्तुओं के साथ होगी, लेकिन
कुछ वस्तुओं के साथ अलग पूजा विधि है और अलग उद्यापन विधि है जो हमने आगे वीडियो में बताई है, तो आप सभी वस्तुओं की पूजा विधि ध्यान से देखी जाए। तीसरा नियम है चांद पूनम। इसमें पहले बताया है विधि के अनुसार ही पूजा करें, कहानी सुने और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। उद्यापन विधि के लिए चांदी का चांद बनवाकर मंदिर में चढ़ाएं। चौथा नियम है गोला। गोला पूनम यानी नारियल का गिट्ट। पहले बताई गई विधि के अनुसार ही पूजा करें। उद्यापन के लिए सासू माँ का बेस और 13 नारियल के गोले ले लें। सभी नारियल के गोलों पर दक्षिणा रख दें। फिर कहानी सुनने के बाद एक गोला सासू जी का, माँ का बेस और सासू माँ को पैर छूकर दे दे। बाकी गोले सुहागिनों को दे दे। पांचवा नियम है सुहाग पूनम। इसमें पहले बताए अनुसार ही पूजा करें। सुहाग पूनम इसके उद्यापन के लिए 13 जगह सुहाग का सामान लें, दक्षिणा रखें। इनमें से एक सुहाग पिटारी सासू माँ के बेस पर रखें, उद्यापन करें। छठा नियम है सातिया यानी स्वास्तिक पूनम। इसमें कहानी सुनते समय या मंदिर में 1.25 किलो गेहूं का स्वास्तिक बनाएं, कहानी सुने। फिर आखिरी में उद्यापन के लिए एक चांदी का स्वास्तिक बनाकर दक्षिणा रखकर मंदिर में चढ़ाएं। यदि गेहूं से स्वास्तिक नहीं बनाना चाहें तो आप कुमकुम रोली से भी बना सकते हैं। 7वां नियम है बिछिया पूनम। इसके अलावा उद्यापन के लिए 13 बिछिया सासू माँ के बेस ले, दक्षिणा रखकर इस प्रकार उद्यापन करें। 8वां नियम है पायल पूनम का। इसके उद्यापन में 13 पायल ले लें और एक पायल सासू माँ के बेस पर रखकर उद्यापन करें। 9वां नियम है दिया पूनम। पूनम के नियम में कहानी सुनते समय दीपक जलाकर कहानी सुने या मंदिर में दीपक जलाएं या अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। फिर आखिरी में उद्यापन के लिए एक चांदी का दीपक घी से भरकर मंदिर में चढ़ाएं। 10वां नियम है तारा पूनम। तारा पूनम इसमें उसी प्रकार कहानी सुने और तारों को अर्घ देकर भोजन करें। उद्यापन में 13 चांदी के तारे बनवाकर मंदिर में चढ़ाएं। 11वां नियम है चूनर पूनम। इसके उद्यापन में 13 चूनड़ी या चुंदरी प्रिंट की साड़ी ले और फिर एक चुंदड़ी या साड़ी सासू माँ को दक्षिणा और सुहाग का सामान रखकर दे। बाकी की चुंदड़ियाँ सुहागिनों को दे दें। इस तरह से बर्तन पूनम का नियम लिया जाता है। बर्तन पूनम के उद्यापन के लिए 13 बर्तन में दक्षिणा और कोई भी मिठाई, गुड़, पतासे या घी, बूरा, चीनी कुछ भी रखें, फिर उद्यापन करें। इस तरह से अगला नियम लिया जाता है सिंदूर पूनम का। सिंदूर पूनम में 13 सिंदूर की डिब्बियाँ सासू माँ का बेस लेकर उद्यापन करें और सुहागिनों को देते समय उस डिब्बी से उनकी मांग भी भरें। इस तरह से सभी पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब आप चाहें तो एक ही दिन में कहानी सुनकर उद्यापन करते जाएं या पूरे साल सुनकर उद्यापन करें, और यदि आप 13 वस्तु नहीं ले सकते तो एक एक वस्तु लेकर भी उद्यापन करते जाएं। अब आगे है 5 धान 25 पूनम का नियम। यह नियम है शरद पूर्णिमा से ही लिया जाता है। इसमें हर एक धान की 5 पूर्णिमा की जाती है। जिस धान का व्रत कर रहे हैं उसी धान को कहानी में रखें तथा वही धान भोजन में खाएं। नमक या अन्य दूसरा अनाज नहीं खाया जाता। उद्यापन में 1.25 किलो उसी दान का दान करें। यह हर दान के 5 व्रत करने से 25 व्रत हो जाते हैं, इसलिए इसे 5 दान 25 पूनम कहा जाता है। लेकिन आजकल अधिकतर लोग हर दान का एक व्रत करके उसी दिन उद्यापन कर देते हैं, यानी 5 दान के 5 व्रत कर लिए जाते हैं। यह 5 दान होते हैं जो गेहूँ, चना, चावल और मूंग। ध्यान रखें, जिस दान का व्रत करें वही खाएं, दूसरा अनाज बिल्कुल न खाएं और नमक भी नहीं खाया जाता। इस तरह यह व्रत पूरे किए जाते हैं। पूर्णिमा माता आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, आपका अमर सुहाग हो। जय श्री राधे राधे। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। शरद पूर्णिमा से रिलेटेड और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुके हैं, और जितनी भी कहानियाँ, व्रत, सारे नियम वो हमारे चैनल पर वीडियोस आ चुकी हैं, तो उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।